पुतिन अटैक यूक्रेन? क्या पुतिन बेवकूफ था? उसे पता नहीं था कि यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बाद जिस तरह के सैंक्शन लगेंगे उसे रशिया के लोगों पे उनके इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा? ऐसा क्या रीजन हो सकता है जो पुतिन ने अटैक किया करने के सामने? पुतिन ने अपने इकोनॉमी और पॉलिटिकल इम्पैक्ट को आज एक्सेप्ट किया। द सिंगल रीजन इज ब्रो नाटो। नाटो आज बात करते हैं नाटो क्या है नाटो और कैसे टाइम टू टाइम नाटो ने रशिया को उकसाया, जानेंगे इस वीडियो में। दिस वीडियो डज नॉट जस्टिफाई रशिया सेक्शन बट tries to understand the reason behind it. So please watch this video completely. NATO क्या है? NATO is a North Atlantic Treaty Organization जिसका मेन पर्पस होता है कि सोवियत ताकतों से लड़कर अपने अगेंस्ट वेस्टर्न रेट को प्रोटेक्ट करना था। नाटो बेसिकली एक क्लब है जो करता है कि इस क्लब के किसी भी एक देश पर अगर कोई दूसरा देश अटैक करता है, लीजिए दूसरा देश अटैक करता है, तो इसका डायरेक्टली मतलब होता है कि नाटो के सारे देश पर अटैक हुआ है। नाटो 1949 से इसकी शुरुआत हुई और तब से ये देश फाउंडिंग नेशन की तरह, फाउंडिंग नेशन के 1949 में ही अब क्वेश्चन है 1949 में ही क्यों? व्हाई 1949? द रीजन बीइंग रशिया को 1949 में रशिया ने 1949 में न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया। दूसरे वर्ल्ड वार में दो सुपर पावर थे, एक सोवियत यूनियन और दूसरा अमेरिका। इन दोनों देशों में स्पॉट से लेकर स्पेस तक बहुत जबरदस्त कंपटीशन, हर फील्ड में बहुत जबरदस्त कंपटीशन था। जैसे CIA सोवियत यूनियन का जासूसी करता था वैसे ही KGB अमेरिका में जासूसी करता था। इसी एडवांटेज को काउंटर करने के लिए नाटो को धीरे धीरे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बढ़ाना स्टार्ट किया, आगे बढ़ाने की कोशिश की। एट द सेम टाइम 1959 सोवियत यूनियन के 7 ईस्टर्न यूरोपियन देशों के साथ वे वॉर्स ऑफ एक्ट को आगे बढ़ाया। कोल्ड वार के दौरान भी ये चीजें चल रहा था। वेस्ट बी और यूएसएसआर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता चल गया, कंप्लीटली खत्म हो गया। जो इजी से तो इस एजेंडा के लिए नाटो बना था, वो एजेंडा ही अगर खत्म हो गया तो नाटो क्या मतलब हो गया नाटो का? लेकिन इसका धीरे धीरे लेकिन इसके सामने धीरे धीरे इसके सारे यूरोपियन देश नाटो का हिस्सा बनते चल गए। नाटो ने ईस्टवर्ड एक्सपेंशन को अपना जारी रखा। व्हाई ज्वाइन नाटो? नाटो को कौन ज्वाइन कर सकता है? नाटो एक बेसिकली ओपन डोर पॉलिसी रखता है। इसका मतलब होता है कि कोई भी यूरोपियन देश अगर देश 1 फुट नाटो ज्वाइन कर सकता है, बस सारे एग्जिस्टिंग मेंबर की सहमति होनी चाहिए दोस्त नाटो में। तो टेक्निकली रशिया भी यूरोप का एक हिस्सा है। तो अगर आप जान के सरप्राइज हो जाएंगे कि साल 2000 में पुतिन ने भी नाटो ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर की थी। अगर रशिया नाटो का हिस्सा होता तो आज ये वॉर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता दोस्त। नाटो ऑफ दिस हिस्ट्री। लेकिन आप प्रॉब्लम है क्या? नाटो के वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। वेबसाइट साफ करती है कि नाटो एक डिफेंसिव अलायंस है। क्या है ये सच? इज इट ट्रू? रशिया इज नॉट कन्विंस। रशिया कन्विंस नहीं करता। तो इस दिसंबर 1948 अमेरिका ने इराक पे अटैक किया, जबकि इराक रशिया के अलाइव को यूएस रशिया को नोटिफाई भी नहीं किया दोस्त। यूगोस्लाविया में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अप्रूवल पर अटैक किया, जिनमें 488 सिटीजन थे। और ये सारे इंसिडेंट पुतिन ने कंडेम किया। अब नाटो भी अपने बॉर्डर पे एग्रेशन दिखा था, आगे बढ़ रहा एग्रेशन दिखा रहा था, दुनिया में अपनी पावर दिखा रहा था। रशिया का मानना यह है कि अगर नाटो अपना इन्फ्लुएंस ऐसे बढ़ाने लग गया तो नाटो दुनिया का पुलिस बन जाएगा। क्या सही और क्या गलत दुनिया तो लोग देख। 1990 के बाद नाटो अपना एक्सपेंशन जो जारी रखा और सोवियत यूनियन के वॉर्सर पैक्ट का हिस्सा हुआ करते थे उस टाइम। अब नाटो भी उस देश में शामिल हो गए जिसमें रशियन को एंट्री मिलने वाली थी नहीं ब्रो। आज यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है, लेकिन यूक्रेन का प्रेसिडेंट नाटो ज्वाइन करना चाहता था, जिसकी वजह से नाटो रशिया के बॉर्डर पे आ जाता था। और वो रशिया कभी नहीं चाहता था कि नाटो रशिया के बॉर्डर पे आ जाए। तो सिंपल रशिया ने क्या किया, यूएस से गारंटी पत्र मांगे कि यूक्रेन कभी भी नाटो को ज्वाइन ना करेगा। और आपको पता चलेगा कि आप जानकर शॉक हो जाएंगे, यूएस ने गारंटी देने से मना कर दिया। लेकिन क्या चीज है जो रशिया को यूक्रेन जैसे छोटे देश पे उसको अटैक करने के लिए रेडी है आज? तो इसका आंसर एनर्जी। रशिया का मेन एनर्जी
मेन जो एनर्जी है ऑयल एंड गैस है ब्रो। तो रशिया की पूरी जीडीपी का, जो कि रशिया के पूरे जीडीपी का 30% है दोस्त, 30% इन्हीं चीजों से आता है। तो यूरोप रशिया पर इन दोनों चीजों के लिए पे निर्भर करता है। तो यूरोपियन यूनियन के 35% गैस सप्लाई रशिया से आया। लेकिन इसमें यूक्रेन का क्या रोल है? हाँ, यूक्रेन का क्या रोल है? जब रशिया और यूक्रेन एक देश हुआ करते थे, जब सोवियत यूनियन के यूक्रेन के थ्रू एक गैस पाइपलाइन, उस टाइम सोवियत यूनियन के यूक्रेन के थ्रू एक गैस का पाइपलाइन बनाया गया था। यूक्रेन इंडिपेंडेंट होने के बाद रशिया को यही भारी हाई टैरिफ चुकाना पड़ता था दोस्त। टिल 2005 80% ऑफ गैस वेंट थ्रू रशिया टू यूरोप, pass through pass through यूक्रेन। रिसेंटली ब्लैक सी में ऑयल में नेचुरल गैस पाया गया और यूक्रेन की टेरिटरी में आता है। तो यूक्रेन के पास रिसोर्सेस नहीं है, क्योंकि यूक्रेन एक बेसिकली गरीब दोस्त है दोस्त। लेकिन रशिया के पास रिजर्व है, और रीजन भी है कि शो बेसिकली एक बड़ा देश छोटे देश पर अटैक करता है और उसके एनर्जी रिजर्व पे कब्जा कर लेता है। कहानी कुछ सुनी तुम्हें लग रही है, राइट? ये एक वेल नोन फैक्ट है कि यूएस ने रशिया के अलाई इराक पे अटैक किया, उसकी ऑयल रिजर्व पर कब्जा किया, और एक पर्सपेक्ट कर कब्जा किया। फार्मूला यही है, और एक पर्सपेक्टिव अलग है बस बेसिकली ब्रो। अगर वेस्ट को एक्चुअली रशिया पर अटैक करना है, पनिश करना है, तो उसे ऑयल और गैस खरीदना बंद करना होगा। लेकिन इसका नुकसान उन्हीं को है, उनका ही है, क्योंकि सो बेसिकली रशिया इकोनॉमी जिस बात पर चलती है, उसे सैंक्शन पे क्या फर्क पड़ता है? सिंपल सैंक्शन पे क्या फर्क पड़ता है? ये सारी बातें एक वॉर को जस्टिफिकेशन नहीं करती दोस्त। लेकिन हमें एक आर्गुमेंट के दोनों, पॉजिटिव निगेटिव दोनों के दोनों साइड को देखना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ताकि हमें एक्शन रिएक्शन को रिलेशन को बीच समझ पाए दोस्त। हमें ये समझना चाहिए कि रशिया कोई कोई मसीहा नहीं है जिसे जिसे हम इम्पोर्टेंट देंगे, इसलिए क्योंकि हमें अक्सर समझ में आता है कि जब वेस्ट हमारा दोस्त है दोस्त। अगर भारत में फ्यूचर में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वेस्ट हमारी मदद करेगा। लेकिन सच्चाई तो यही है कि अगर आज कॉन्फ्लिक्ट यूरोप में होने के बावजूद भी वेस्ट कोई सपोर्ट नहीं दिखा रहा दोस्त। तो हम आज मैं आपको को ये इंपॉर्टेंट मैसेज दे के मुझे काफी फर्क पड़ता है दोस्तों। प्लीज शेयर करो वीडियोस को, सारे प्लेटफॉर्म पे शेयर करो दोस्तों।